हाँ, तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी 26 नवंबर की दिन सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का, तो बिल्कुल हम ओरिजिनल 100% 100% रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे सेंटअप एग्ज़ाम जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं ना 26 नवंबर की दिन, तो ये आपका 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। आपका सेट कोड यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का ए रहेगा और सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 319 रहने वाला है। तो फटाफट से यहाँ पे आपको पता होगा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 35% का ही उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए, तो फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। और सब कुछ यहाँ पे बताएंगे कि पेपर वगैरह कहाँ से आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए, तो सेंटअप एग्जाम 26 नवंबर के दिन आप कितना पेपर मतलब कितना क्वेश्चन सही कर पाए। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सेंटअप एग्जाम में बैठे हुए और सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 से 70 तो ऑब्जर्व क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 35% को ही आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं आज का जो फर्स्ट पर्सन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे देखिए पर बच्चों, अगला पहला प्रश्न आपसे पूछा गया क्या कराए कि आपको बताना है कि सूजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया आपके एग्जाम में कि आपको बताना है कि बैंगनी रंग है। तो प्यारे बच्चों बैगनी रंग जो होते हैं ना, ये द्वितीयक रंग होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों पेपर को पूरा घोल के पी लीजिए। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपसे पूछा गया है, देखिएगा कि प्रदूषण के कारण किस संस्थान की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सूर्य, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए पर बच्चों चौथा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा क्या कराए कि आपको बताना है कि कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या होती है। तो आपको पता होगा पर बच्चों प्राकृतिक विधि का चीज़ होती है, धूप और हवा होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 100% 110% छपेगा पर बच्चों। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि दुख एवं शोक के समय वस्त्र होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सफ़ेद एवं हल्के रंग के वस्त्र होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सिंपल आपके गृह विज्ञान में प्रश्न आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी कि होम साइंस का प्रश्न आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा क्या कराए कि आपको बताना है कि मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। तो प्यारे बच्चों मिलावट के लिए जो है ना उपभोक्ता जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी कि कंज्यूमर जिम्मेदार नहीं होते हैं, आप समझ सकते हैं कस्टमर जिम्मेदार नहीं होते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सातवां नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपको बताना है कि घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पानी का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। तो ठोस के रूप में, जो बर्फ़ हो गया, तरल लिक्विड के रूप में हम लोग जो पीते हैं, गैस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, भाप जैसे कि हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात किया जाए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, देखिएगा क्या कराएगी बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पहले जो बैंक के पासबुक से हमें खाता धारक का विवरण होता है, उसमें डिटेल दिया रहता है, लेन देन का विवरण होता है और खाते का शेष राशि भी बताया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है। पैर बच्चों विनियोग का साधन इनमें से कौन सा है। तो बैंक है पैर बच्चों, पोस्ट ऑफिस है, जीवन बीमा है, यानी कि ये सभी आपको पता होगा पैर बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पैर बच्चों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, ये सभी होते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बैंकिंग विधि से क्या बनाया जाता है। तो पैर बच्चों बैंकिंग विधि से जो है ना क्या बनाया जाता है आपको पता होगा पैर बच्चों, पेस्ट्री, केक और पायरोटी, यानी कि यहाँ पे बेकिंग बेकिंग होता है ना बच्चों, बेकिंग पाउडर जो होता है, इस विधि से हम लोग का चीज़ बनाते हैं। तो इनमें से सभी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो बचत करना चाहिए पर बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर याद कर सकते हैं 26 नवंबर से पहले। यहाँ पे देखिए प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन चिकनाई का
धब्बा नहीं है। तो प्यारे बच्चों चिकनाई का धब्बा इनमें से कौन नहीं है? तो रंग जो है ना प्यारे बच्चों चिकनाई का धब्बा नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो प्यारे बच्चों ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का, यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि कपड़ों की मतलब कपड़े की मूल इकाई क्या होती है? पर जो फाइबर यानी कि तंतु होती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा हरी पत्तियोंदार जो सब्जी होता है ना, उसमें ग्लूकोज पाई जाती है या फिर खनिज लवण। तो खनिज लवण पाई जाती है, प्यारे बच्चों मिनरल सॉल्ट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्थापना की गई है। तो प्यारे बच्चों मातृ शिशु कल्याण केंद्र स्थापित की गई है, यानी कि मदर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन कौन सी है? तो इनमें से आपको पता होगा प्यारे बच्चों, कुछ दिनों के दौरान शिशु का जो देखभाल करता है ना, बच्चे को गर्म रखना होता है, गर्भनाल की देखभाल होता है और सिर्फ माँ का दूध देना होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से अगर आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखिएगा ध्यान पूर्वक क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो कितने महीने में? बच्चों तो आपको पता होगा बच्चों 3 महीने में जो है ना बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता है बच्चों, होम साइंस का आता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे आते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि डीपीटी का जो है ना बच्चों टीका का पूरा रूप क्या है? तो डीपीटी का अगर फुल फॉर्म यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो विस्तारित रूप होता है बच्चों क्या होता है? मतलब डिप्थीरिया पिटूरिसिस टिटनेस होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। बाबू यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी बच्चों कब हुई थी? तो 19 फरवरी 1956 में हुई थी। यहाँ पे इसका बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए 21 का सही उत्तर तो सावधि जमा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए 22% का, यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? तो इनमें से अगर बात किया जाए 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों गर्म रंग इनमें से कौन नहीं है? तो बैगनी रंग गर्म रंग नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन है? तो अंतःस्रावी जो वृक्क के ऊपर स्थित होता है ना, जो अधिवृक्क ग्रंथि होता है, जो कि यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? तो उपभोक्ता शोषण का जो मुख्य कारण होते हैं ना, सीमित जानकारी, गलत जानकारी, निरक्षरता, यानी कि इनमें सभी होता है पहले ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बाबू। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए अगला प्रश्न क्या कराए कि चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? तो पहले जो तारीख बताना, चेक की वैधता अवधि जो जारी करने का तारीख होता है 6 महीने होते हैं या 3 महीने? तो आप बोलेंगे सर जी 3 महीने, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो मूलभूत आवश्यकता मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट नहीं होते, इनके अलावे मकान, भोजन, वस्त्र, ये तीनों है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का जो सबसे
प्रचलित नारा है ना प्यारे बच्चों, जागो ग्राहक जागो है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ये लीगल अधिकार यानी कि वैधानिक अधिकार है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन जो होते हैं ना बच्चों क्या होते हैं, सोयाबीन होते हैं, यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन जो होते हैं ना किस में पाए जाते हैं बच्चों, सोयाबीन में पाए जाते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से कि आहारीय फाइबर मदद करता है तो कब्ज की रोकथाम में मदद करता है आहारीय फाइबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि गर्भ अवस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है प्यारे बच्चों, तो लोह यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो निर्जलीकरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात किया जाए अगला प्रश्न की, कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल होता है तो ये रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होते हैं, गंधहीन होते हैं और कीटाणु रहित होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, तो पानी की आवश्यकता जो है बच्चों किस चीज़ पर निर्भर करती है, जलवायु, गतिविधि और आहार संबंधी आदतें, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो भाप में पकाना यानी कि स्टीमिंग करना होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, यहाँ पे बात किया जाए, आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो मतलब कौन सा क्या स्रावित होता है प्यारे बच्चों, तो हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पुरुष अंडकोश स्थिर रहता है तो प्यारे बच्चों उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, जो कि यहाँ पे सी विकल्प में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, यहाँ पे अगर बात किया जाए आपको बताना है कि स्त्रियों में निषेचन की जो प्रक्रिया कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, तो फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि डिमुहाई नलिका में होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, तो प्यारे बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख जो स्रोत होते हैं ना औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण से होती है, तो वायु प्रदूषण से होती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है प्यारे बच्चों, तो दस्त, टाइफाइड, पीलिया होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 40 तक 42 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस बताइए, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 26 नवंबर के दिन दिखेगा प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, क्लास को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।